वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और जो कोई भी सदृश्य श्राव्य माध्यम से भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर्मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत में अवगाहन करें।
यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीतिर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। जिज्ञासु ने जिज्ञासा प्रकट की है कि आत्मा की दिव्यता का प्रकटीकरण, आत्मा की उन्नति, वो कृपया उसका स्पष्टीकरण करने का प्रयास करें। हम सत्संग देखते जाएंगे, उसके अंदर में वो बिंदु आता रहेगा, हम विस्तृत रूप से और उसकी चर्चा करते रहेंगे। संक्षिप्त में देख ले तो देखिए, हमारे आत्मा की दिव्यता का प्रकटीकरण करना अर्थात हमें हमारे स्वस्वरूप में स्थित रहना। हम अभी देश काल वस्तु में स्थित है। देश क्या है? बोले यह देह। ये देह कट गया दूसरे सभी से, इसलिए देश में स्थित हो गए। देह की उम्र हो गई 60, 80, 100, 110, वो काल में कट गए। और हमारा वजन बोले 80 किलो है, स्वामी जी 100 किलो है, 110 किलो है, वो हो गए हम वस्तु में कट गए। तो देश काल वस्तु से कटे बिना हम जब अपने स्वरूप को प्राप्त करें, अभी हम देश काल वस्तु में कट चुके हैं, हम हमारे स्वस्वरूप को प्राप्त करें। स्वस्वरूप है सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप एवं आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद, और उसका प्रत्येक चैतन्याभिन्न अनुभव हो जाए तो वह है हमारी आत्मा की दिव्यता को प्रकट करना। अभी हमारे में राग द्वेष है, काम क्रोध है, तो राग द्वेष काम क्रोध इत्यादि उससे हमें निवृत्त होना है। हमारे स्वस्वरूप में कहीं राग द्वेष काम क्रोध कोई पक्ष ये कुछ भी नहीं है। तो जैसे जैसे हमारी आत्मा की दिव्यता प्रकट होती जाएगी, वैसे वैसे हमारे में से ये दुर्गुण दूर होते जाएंगे। काम क्रोध लोभ मोह मद एवं मात्सर्य ये दूर होते जाएंगे। वो है आत्मा की दिव्यता का प्रकटीकरण करना। हम अपने स्वरूप में जैसे ही स्थित होते जाएंगे, वैसे ये सब जो है हमारी वासनाएं वो दूर होती जाएगी। उसी को कहता है स्वस्वरूप में स्थित होना, हमारी दिव्यता का प्रकटीकरण करना आत्मा की। आप कहेंगे आत्मा तो एक ही है, वो तो पहले से ही दिव्य है, उसको क्या प्रकटीकरण करें? बात सही है, उसके ऊपर आवरण हो गया है, वो आवरण को हटा देना बस। ये माया रूपी जो आवरण है, 3 गुण रूपी जो आवरण है, माया त्रिगुणमयी है, सत्व रज एवं तम। तो वो आवरण को फाड़ देना, आवरण का नाश कर देना, आवरण को दूर कर देना, बस। संक्षिप्त में कहे
तो यही है आत्मा की दिव्यता का प्रगटीकरण करना। और जैसे जैसे हम साधन मार्ग में अग्रसर होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे में से राग द्वेष, अहमता ममता, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। वो है आत्मा की दिव्यता के प्रगटीकरण की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। अब चले हम आए, अब हम चले हमारे परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणारविंदों का आश्रय लेकर के एकादश स्कंद के अंदर में आगे का दर्शन करें। उसमें भगवान दत्तात्रेय अवधूत जी आगे समुद्र से, अजगर से क्या सीखते हैं। कल तक तो हमने देख लिया था, कपोत कपोती तक देख लिया था। अब अजगर, तो अजगर से क्या सीखेंगे। ब्राह्मण उवाच सुखमैन्द्रिकं राजन् स्वर्गे नरक एव च देहिनां यद्यथा दुःखं तस्मान्नेच्छेत तद्बुधः। सुखमैन्द्रिकं राजन् स्वर्गे नरक एव च। यहाँ दत्तात्रेय भगवान को भागवत में ब्राह्मण शब्द से बुलाते हैं। ब्राह्मण किसे कहते हैं? जिसने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया है, जिसने अपनी दिव्यता पूर्ण रूप से प्रकट की है, जिसने अपनी आत्मा की दिव्यता पूर्ण रूप से प्रकट कर ली है, जो अपने स्वस्वरूप में स्थित है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। जो ब्रह्म को जानता है उसे ब्राह्मण कहते हैं। वैसे भी देखें तो भगवान दत्तात्रेय अत्रि ऋषि के वहां जन्म उन्होंने लिया था, तो अत्रि ऋषि ब्राह्मण थे, उस तरह से भी ब्राह्मण है। लेकिन यहाँ उस ब्राह्मण से उनको उद्बोधन नहीं किया गया है, उनके लिए वह विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ तो वो अपने आत्म तत्व को जानने वाले हैं, अवधूत है, इसलिए उनके लिए ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया गया है। ब्राह्मण उवाच सुखमैन्द्रिकं राजन् स्वर्गे नरक एव च। अब अजगर से क्या सीखा वो भगवान दत्तात्रेय बताते हैं। देखिए, परमार्थ की प्राप्ति के लिए व्यक्तित्व के चरम माने व्यक्तित्व के विकास की चरमोत्कृष्ट अवस्था, जिसे हम लोग कहते हैं निरपेक्षता, उसका वर्णन कर रहे हैं। परमार्थ की प्राप्ति के लिए व्यक्तित्व के उत्कर्ष की जो चरम सीमा है, और वो क्या है? निरपेक्षता। उस निरपेक्षता का इसमें वर्णन आता है और कहते हैं, देखिए, भौतिक जगत के अंदर में हमारे दृष्टिकोण से जो उन्नति होती है, भाई हमने मकान बनवाए, संपत्ति इकट्ठा की, पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति हुई, अनेक संबंधी हुए, स्वजन हुए, मित्र हुए, तो जो भौतिक दृष्टि से जो उन्नति होती है, भाई इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, पद पर बैठे हैं इत्यादि, वो सब पारमार्थिक दृष्टि में उस सब की कोई कीमत नहीं है। पारमार्थिक दृष्टि से वो सब नगण्य है, क्योंकि ये जगत तीनों काल में मिथ्या है एक तरह से। अब इसका गलत अर्थ मत कीजिएगा कृपया करके। बोले ये मायामय जगत है, इस मायामय जगत में तुम कुछ भी प्राप्त करो। जो अभी अभी देखा था कल परसों, मुर्दे पर कितने भी माला चढ़ाओ, वो तो आखिरी में मुर्दा ही है ना।
तो इस जगत में हम कुछ भी प्राप्त करें या कुछ भी खो दे, उसकी कीमत अवधूत के लिए नहीं होती है, क्योंकि वो नानात्व नहीं देख रहा है, वो केवल अपना स्वरूप ही देख रहा है, अत्र तत्र सर्वत्र। वो भी बहुत्व में नहीं है, वह एकत्व में है। तो बोले भौतिक दृष्टि से जो भी हमारी उन्नति होती है, नाम यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति स्वजन बांधु बांधव इत्यादि की, बोले पारमार्थिक रूप से उसकी कोई कीमत नहीं है। परमार्थ की यात्रा में वो सब नगण्य है। महात्मा लोग कहते हैं कि देखो भाई, मुर्दे पर तुम कितनी भी माला चढ़ा दो, वो आखिरी में मुर्दा ही रहने वाला है। तो ये जगत जो है वो अनित्य है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं हृदय को, हृदय जगत यदि सत्य होता तो मैं कामार पुकुर को सोने से मढ़ देता, सुवर्ण से मढ़ देता। इस जगत तीनों काल में सत्य नहीं है। कैसे सत्य नहीं है? मायामय जगत है, सतत परिवर्तनशील जगत है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये जगत अनित्य है, असुख देने वाला है। जब तुम्हें ऐसा जगत प्राप्त हुआ है तो हे भारत, हे पार्थ, तुम सदैव मेरी भजना करो, भगवान कहते हैं। ओके, ओ अर्जुन, तुम सदैव मेरी भजना करो। तो कहते हैं ये जगत सतत परिवर्तनशील है, अनित्य है। इसी तरह से संसार में जिन चीजों को बड़ा जाना जाता है उसकी परमार्थ में कोई कीमत नहीं होती है। देखिए, हम संसार में कहेंगे भले हम कोई राष्ट्र के मुखिया है या गांव के मुखिया है या शहर के मुखिया है या प्रांत के मुखिया है या कोई बहुत बड़ी कंपनी के मालिक है, इत्यादि इत्यादि। परमार्थ के यात्री कहे गए, हम बाहर का निर्माण करने नहीं आए, हम तो भीतर का निर्माण करने आए हैं। इसलिए कहा कि संसारी बाहर का निर्माण करता है और सन्यासी भीतर का निर्माण करता है। सन्यासी सोचता है जितने बाहर के संपत्तियां आती है, धन पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति, उतने ही हम अधिक फंसते जाते हैं। उसी के कारण दिमाग में, मस्तिष्क में तनाव रहता है। आप लोगों ने देखा होगा, जब ज्यादा अधिक धन आता है तो कहां पर उसका पूंजी निवेश करना है, कौन सी जगह रखे, कहां रखे, डूब जाएगा तो क्या होगा, या कोई लूट जाएगा तो क्या होगा, कितनी सारी चिंता होती है। और यदि जितना चाहिए उतना ही सफिशिएंट है बस, तो देखिए कोई इतना मानसिक तनाव नहीं रहता है। उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि हम ऐसा कहते हैं कि आपके पास जो कुछ है वो सब उड़ा दीजिए या निकाल दीजिए। आप अपनी सुविधा के अनुसार, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार रखिए जो आपकी आवश्यकता है। बाकी का सब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए नारायण भाव से, दूसरों की नारायण रूप से पूजा करके उसका सदुपयोग कीजिए। अन्यथा वही धन हमारे लिए दुख का कारण बनता है, वही पद हमारे लिए आनंद की जगह दुख का कारण बनता है, वही प्रतिष्ठा हमारे लिए दुख का कारण बनती है। तो व्यवहारिक बातों से संसार में हम जिन जिन को बड़ा मानते हैं, यदि हम उसके भीतर घुसेंगे तो हमें पता चलेगा केवल पोलम पोल है। आप सोचते होंगे संसार में सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि हम दूसरे को सुखी देख करके स्वयं को दुखी समझ लेते हैं।
दूसरों के महल को देख करके हम हमारी कुटिया तोड़ देते हैं। सोचते महल में ही आनंद है, कुटिया में आनंद नहीं है। आनंद ना महल में है ना कुटिया में है, आनंद तो हमारी वृत्ति में है। आनंद वो मन की एक अवस्था है। आनंद कोई व्यक्ति, वस्तु और घटना में नहीं है। तो हम दूसरों के महल देख करके हमारी कुटिया तोड़ देते हैं। दूसरों की परिस्थिति देख करके स्वयं को जो प्राप्त हुई परिस्थिति है उससे हम असंतुष्ट हो जाते हैं और फिर दुख भुगतते हैं। कई लोग तो कहते रहते हमारा कुछ हुआ ही नहीं स्वामी जी। अरे क्या हुआ नहीं, क्या हुआ नहीं कहते हो? कुछ करो, कुछ किया भी तो है आपने। क्या प्राणपण से कहीं पर भी कुछ चेष्टा की है? They behave and they talk always like a dump of depression, you know. जीवन में ये शब्द मत आने दीजिए, मेरा क्या होगा, मेरा कुछ हुआ ही नहीं। अरे मेरा कुछ हुआ नहीं, ये सचमुच यदि तुमको बोध है तो करने के लिए प्रयास कीजिए। अपने आप को सकारात्मकता में डालिए। अपने आप में सकारात्मक विचारों को प्रोत्साहित कीजिए और जितने नकारात्मक विचार है उनसे दूर रहिए। साधन कीजिए, अपने आप को प्रज्वलित कीजिए तप में, सत्संग में, भगवत कथा में। हम कुछ करेंगे नहीं और केवल बूम लगाते रहेंगे, वो सर्वथा अनुचित है, अशोभनीय है। तो बोले संसार में जिन जिन बाबतों को हम बहुत बड़ी बड़ी समझते हैं, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, ख्याति मिली, विख्याति मिली, संपत्ति मिली, स्वजन मिले, मित्र मिले, परमार्थ की दृष्टि से वो कोई बड़ी चीज नहीं है। यह है अवधूत का दृष्टिकोण। संसारी मनुष्य को यह समझना चाहिए कि महात्मा लोगों का दृष्टिकोण जगत के प्रति क्या होता है। कोई फूलों उछाले व जुतियों से मारे, निंदा स्तुति सहाले, बैठे हैं मस्त प्यारे। श्री रामकृष्ण देव के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो आनंद में है। महात्माओं के पास कुछ नहीं होता है, पहनने को कौपीन भी नहीं होती, दिगंबर होते हैं, फिर वो सर्वथा आनंद में है। और ऐसे ऐसे लोग देखे करोड़ों रुपयों के महल में रह रहे हैं लेकिन आनंद नहीं है, दुखी है। खाने को अनेकों प्रकार के व्यंजन है लेकिन आनंद नहीं है। सदैव मानसिक उद्वेग में, मानसिक दबाव में, मानसिक तनाव में रहते हैं। तो बोले अब मैंने अजगर से क्या सीखा? अजगर जो है देखा होगा कहीं जाता नहीं है इतना ज्यादा। जब बहुत भूख लगती है तभी शिकार कर लेता है। वो स्वयं कुछ उद्धृत करता नहीं है कर्म करने के लिए, उद्धृत होता नहीं है। तो बोले मैंने अजगर से यह सीखा, अर्थात यहां पर अजगर के जैसा तमोगुण में रहने की बात नहीं है। हाँ, हम स्पष्टीकरण करेंगे। उसका अर्थ यह नहीं कि अजगर बन करके हमें बैठ जाना चाहिए। अजगर बन करके बैठने के लिए बहुत बड़ी तपस्या की आवश्यकता रहती है। वो बहुत ऊंची स्थिति वाले ही बैठ सकते हैं। देखिए, एक सामान्य उदाहरण कहें, आप लोगों ने सुना होगा, अनुभव भी किया होगा। एक युवान लड़का बहुत मेहनतकश था। अपने बल पर उसने अच्छा अपना साम्राज्य खड़ा किया है व्यापार का। अब एक दिन हुआ चलो थोड़ा हिमालय भी देख आवे। लोग कहते हैं हिमालय में बहुत सुंदर कुदरती प्राकृतिक सौंदर्य है, चलो देख आवे। एक सप्ताह की छुट्टी लेकर के गंगोत्री की ओर गया। वहां पर उसने देखा एक महात्मा चट्टान पर चुपचाप सोए हुए हैं। सुबह में देखा है कि महात्मा लेटे हुए हैं,
दोपहर के बाद दोपहर में देखा तो महात्मा लेटे हुए हैं, शाम को देखा तो महात्मा बैठ करके चिंतन कर रहे कुछ। एक दिन गया, 2 दिन गया, वो देख रहे कि महात्मा वहीं बैठे हुए हैं और वो अगल बगल के प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके उस महात्मा के पास आता है और कहते हैं, महात्मा जी क्या बात है, आप कुछ करते क्यों नहीं है, चुपचाप यहां किस लिए बैठे हैं, क्यों कुछ कार्य नहीं करते, और आप हैं अट्टे कट्ठे, आपकी सभी इंद्रियां सक्षम है, आप इतने वृद्ध भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, मुश्किल से आपकी उम्र 45 की लगती है, अच्छे खट्टे हैं, तो आप कुछ काम क्यों नहीं करते हैं। युवक ने जाकर के बहुत बड़ा प्रवचन दिया अपनी बुद्धि के अनुसार महात्मा को। महात्मा चुपचाप सुन रहे हैं, कुछ उत्तर नहीं दे रहे। उस युवक को कहा, देखो बेटा एक काम करो। बोले बोलिए महाराज, हम तुम्हारे सब प्रश्नों का उत्तर देंगे, तुम थोड़ा बैठ जाओ यहां। बिठा दिया। बोले आप बोलिए महाराज जी। बोले बस बैठे रहो। बैठे रहो तो बोले मुझे उत्तर मिलेगा। बोले हाँ मिलेगा, तुमको उत्तर चाहिए ना। बोले हाँ जी हमें उत्तर चाहिए। बोले बैठ जाओ। बिठा दिया उसको। बोले पहले बैठ जाओ शांति से, कुछ हलन चलन नहीं करना है। बोले ठीक है। 5 मिनट बैठा, 10 मिनट बैठा, बाद में शरीर खुजलाने लगा, इधर उधर देखने लगा। 20 मिनट, आधा घंटा हो। बोले महाराज जल्दी बोलिए, अब हमसे बैठा नहीं जाता है, ये क्या है। महात्मा कहते अरे बैठो तो सही। बोला नारायण, अब हमसे बैठा नहीं जाता है जी। बोले तुम आधा घंटा भी ठीक से बैठ नहीं पाए हो, 10 मिनट भी ठीक से बैठ नहीं पाए हो, तुम देख नहीं रहे हो हम कुछ भी हलन चलन किए बिना आराम से यहां चुपचाप बैठे हैं, क्या तुम ये कर सकते हो। बोले महाराज ये तो आप तमोगुण के कारण बैठे हैं। तो महाराज कहते यदि तमोगुण के कारण बैठता मैं तो तुम तो तमोगुण में नहीं हो, तुम्हारा तो यही कहना है कि हम तमोगुण में नहीं है, तो आप क्यों इतने 5 मिनट में तो पूरा बदन खुजलाने लगे, खड़े हो गए 20 मिनट के अंदर में, और कहने लगे कि अब बैठा नहीं जाएगा। हम तमोगुण में होंगे तो इस तरह से बैठेंगे नहीं, हम चुपचाप शांत प्रकृति से बैठे हैं। आप उतना भी नहीं बैठ पाते हैं। बोले अपनी मन की चंचलता को कम करो। हमारे भीतर में जो रजस होता है वो हमें एक शांत चित्त से बैठने नहीं देता है। 10 मिनट हुई तब तक तो 10 बार आंख खोल देंगे, कितने बजे करके। हम शांत चित्त से बैठ नहीं पाते हैं। एक महात्मा ने बहुत सुंदर कहा कि देखिए हम लोग जो सुबह में उपासना करने के लिए बैठते हैं, जप ध्यान करने के लिए, वो क्या है, हम बैठने का अभ्यास कर रहे हैं। अपने आप को बैठने का हम अभ्यास करवा रहे हैं, एक आसन में बैठने का। समझ लीजिए। तो बोले अजगर की तरफ पड़े रहना मानी ऐसा मत सोचिए कि तमोगुण में बैठ करके पड़े रहना है। तमोगुणी व्यक्ति भी ज्यादा बैठ नहीं पाता है, रजोगुणी तो बैठ ही नहीं पाता है, क्योंकि हमारे भीतर में जो रजोगुण है वो हमें कोई ना कोई कार्य करने के लिए उद्धृत करता है। इसलिए कहा सुखमैन्द्रिकम राजन स्वर्गे नरक एवच। बोले शरीरधारियों को इंद्रियों से ही सुख मिलता है, और इंद्रियों से जो भोग भुगतते हैं उनके संस्कार से उनको सुख मिलता है। ध्यान से श्रवण किया जाए, शरीरधारियों को इंद्रियों से सुख मिलता है, और इंद्रियों में जो भोग किए जाते, इंद्रियों से हम जो भोग करते हैं उनके संस्कार से सुख मिलता है। अब इसका हम 2 भाग कर दें। एक भाग है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन सब से प्राप्त होने वाला सुख, और दूसरा सुख है अपने बाहर की चीजों को नेत्रों के द्वारा मन में बिठा करके उसका मन से भोग करना। 2 चीज समझ लीजिए।
एक हो गया आनंद, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। कल हमने देखा था संसार में अधिक जो आनंद है वो केवल स्पर्श और मन से ही प्राप्त होते हैं। तो ये हो गया एक आनंद। और दूसरा क्या है, हम हमारे नेत्रों से और सुनी हुई चीजों को, सुनी हुए वाक्यों को अपने मन में बैठा करके मन से हम उसका उपभोग करते रहते हैं। इंद्रियों से बाहर चीजों जो है उसको देख देख करके आंख बंद करते हैं और भीतर उसका रस लेते रहते हैं। बोले बाहर वाली वस्तु चली भी जाए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध चली भी जाए, लेकिन भीतर वाली वस्तु रहती है। अब बोले भीतर वाली वस्तु भी तो ऐन्द्रिक है ना, क्योंकि जो हमने नेत्र के द्वारा बाहर जो था उसको नेत्र के माध्यम से हम हमारे हृदय में लाए और उसका आस्वादन कर रहे हैं। अंत में वो भी तो ऐन्द्रिक ही हुआ, इंद्रियों के द्वारा प्राप्त हुआ है। उसमें भी इंद्रियों के ही संस्कार है। बोले है तो इंद्रियों के संस्कार। बोले ये इंद्रियों से होने वाला जितना भी सुख है, जितना भी सुख इंद्रियों से होने वाला होता है, और प्राणी जितना भी सुख प्राप्त करते हैं इंद्रियों से, यह कैसे हैं? बोले यथा दुख देही नाम यद्यथा दुखम तस्मान्नेच्छेत तदबुदः। बोले जितना इंद्रियों से मनुष्य सुख प्राप्त करता है, बोले यथा दुख, जैसे दुख मिलता है वैसे ही सुख भी मिलता है। इंद्रियों से हमें जैसा दुख मिलता है वैसा सुख भी मिलता है। अभी अभी हमने देखा कि ये इंद्रियों से होने वाला जितना सुख है यह कैसे मिलता है? बोले जैसे दुख मिलता है वैसे ही सुख मिलता है। सुख और दुख दोनों इंद्रियों से ही प्राप्त होता है। बोले उसका तात्पर्य स्पष्टीकरण, तो बोले मतलब यह हुआ कि जैसे हम दुख पाने के लिए कोई साधन नहीं करते हैं, किसी को दुखी होने की इच्छा नहीं है। यदि पता चलता है कि भी हम दुखी होने वाले हैं तो हम परहेज करते हैं ताकि दुख ना आए। कोई दुख की इच्छा नहीं करता है, कोई दुख पाने के लिए साधन नहीं करता है। मालूम पड़ जाता है, ज्ञात हो जाता है कि दुख आने वाला है, तो उससे हम परहेज करते हैं कि दुख ना आवे। फिर भी कहीं ना कहीं से हमारे पास दुख आ ही जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। सुख के लिए तो हम सब चेष्टा करते हैं, लेकिन दुख के लिए हम लोग कोई चेष्टा नहीं करते हैं। दुखी न हो उसके लिए तो हम परहेज करते हैं, दुखी न हो उसके लिए हम न जाने कितने उपाय करते हैं। समझिए, दुखी होने के लिए हम कोई साधन नहीं करते हैं, फिर भी न जाने कहां से दुख आ ही जाता है हम सबके जीवन में। तो बोलिए दुख भेजने वाला कौन है? कौन? तो बोले थोड़ा चिंतन करो। जो हमारे पूर्व कर्मों का फल दे रहा है, पाप का फल ताप है, याद रखिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो पाप का फल क्या है? ताप। इसलिए कहा जो तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल दे रहा है, क्योंकि हमारे भूतकाल ने हमारा वर्तमान बनाया है, हमारा वर्तमान हमारा भविष्य बनाएगा। तो बोले जो तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल दे रहा है वही तुम्हारे न चाहने पर भी, तुम्हारे कितनी भी मना करने पर भी
तुम्हारे कितने भी परहेज करने पर भी, तुम्हारी कितनी भी सावधानी से बरतने पर भी तुम्हारे पास दुख पहुंचा देते हैं। हम सावधान भी रहते हैं दुख ना आए, परहेज भी करते हैं, पता भी चल जाता है कि दुख आने वाला है तो हम उसके लिए साधन नहीं करते हैं, दुख दूर करने के लिए साधन करते हैं, लेकिन दुख को पाने के लिए कोई साधन नहीं करता है। बोले फिर भी कहीं ना कहीं से दुख आ जाता है, वो कौन भेजता है? बोले हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल जो दे रहा है, वही हमारे न चाहने पर भी, मना करने पर भी, परहेज करने पर भी, सावधान रहने पर भी वह दुख हमारे पास पहुंचा देता है। और दुख आता है कैसे? बोले हमें मालूम भी नहीं पड़ता है और दुख आ जाता है। तो जो दुख पहुंचाने में इतना समर्थ है, इतना सावधान है, ठीक टाइम पर दुख आता है, दुख पहुंचाने में इतना समर्थ है, सावधान है, वह क्या? जब हमारे पूर्व कर्म का फल सुख आवेगा तो क्या उसको वो दबा देगा? बोले बिल्कुल दबाएगा नहीं। बोले जरूर जब पूर्व जन्म के पूर्व कर्म के पुण्य का फल प्रकट होगा सुख के रूप में, तो वो हमें अवश्य सुख दे देगा। भले हम सुख के लिए चाहना करते हैं, फिर भी समय आने पर वो ठीक हमें सुख दे देगा। तो बोले ऐसी स्थिति में जब सुख और दुख की जिम्मेवारी लेकर एक बड़ा सावधान, बड़ा बुद्धिमान, बड़ा तजज्ञ, बड़ा शक्तिशाली कोई बैठा हुआ है, तो फिर तुम सुख और दुख के लिए चिंता काहे को कर रहे हो? जो ठीक समय आने पर हमें दुख भेजता है और जो ठीक समय आने पर हमें सुख भेज देता है, ऐसा कोई महान शक्तिशाली बुद्धिमान समर्थ व्यक्ति बैठा हुआ है, फिर तुम सुख दुख की चाहना काहे को रख रहे हो? और जीवन में किसी को सदैव दुख नहीं मिलता है। ये तो चेन के मुताबिक है, साइकिल की जो चेन होती है, कड़ी बस घूमती रहती है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायिनो नित्या स्थानस्थिति क्षस्व भारत। बोले सुख और दुख के लिए जो एक बहुत बड़ा बुद्धिमान शक्तिशाली धीर सावधान व्यक्ति बैठा हुआ है, तब आप इतनी चिंता काहे को करते सुख दुख के लिए? अब खूब हंसो रोते हो इस विध क्यों प्यारे, हंसते के साथ हंसे दुनिया रोते को कौन बुलावे रे। सब हालत में सब रंगत में, जन में बन में एकांत ही में, समरागन में बैरागन में आनंद मगन डुलना प्यारे। बोले दिन में तुम्हें कितनी बार दुख और कितनी बार सुख वो भेज देता है। किसी ने अपमान कर दिया तो दुखी हो गए, कोई अनिच्छनीय घटना घटित हो गई तो दुखी हो गए, कोई स्वजन के नारायण स्वजन के शरीर चले जाने का समाचार मिला तो दुखी हो गए, और कुछ प्राप्त हो गया, अचानक पद मिला, पदवी मिली, बढ़ोतरी हुई, लक्ष्मी मिली, धन मिला, प्रतिष्ठा मिली, हमारे चाहने वाले हमारे पास आ गए अचानक। तो बोले जो दिन में तुम्हें कितनी बार दुख भेजता है और कितनी बार सुख भी भेजता है, सो सुख को उसके ऊपर छोड़ दो
उसकी इच्छा मत करो तुम। सुख को उसके पर छोड़ दो, तुम सुख की इच्छा मत करो। सुख दुख के रहस्य को जानने वाले पुरुष जो है वो उसके लिए कभी कोशिश करते नहीं है, वो कभी प्रयत्न नहीं करते हैं, क्योंकि जिस रास्ते से दुख आता है उसी रास्ते से सुख भी आता है। बोले चेतन की प्रधानता से उसको हम ईश्वर कहते हैं और जड़ता की प्रधानता से उसे हम प्रारब्ध कहते हैं। चेतन की प्रधानता से उसे ईश्वर कहते हैं और जड़ता की प्रधानता से उसे हम प्रारब्ध कहते हैं। बोले अजगर से मैंने यह सीखा कि चाहे कभी मीठा ग्रास मिले या कड़वा ग्रास मिले, चाहे पूर्ति मात्रा में मिले या अपूर्ण मात्रा में मिले, कैसे भी मिल जाए हमें संतुष्ट रहना है। थोड़ा मिले या ज्यादा मिले, हमें जो कुछ मिला है वो ईश्वर इच्छा से अथवा प्रारब्ध के अनुसार हमारे पास आ मिला है, उसे में हम संतोष कर ले। इसलिए कहते हैं ना, हमें जो कुछ मिला है वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। डू नॉट क्राई ओवर द सिचुएशन, डू नॉट ब्रूड ओवर द सिचुएशन। परिस्थिति के ऊपर रोना नहीं है, परिस्थिति के ऊपर दुख प्रकट नहीं करना है, असंतोष प्रकट नहीं करना है। हमें मालूम नहीं है जिसने दुख भेजा है, जिसने वो परिस्थिति भेजी है, वो हमारे कर्मों के फल के अनुसार हमारे मंगल के लिए भेजी है। तो परिस्थिति के ऊपर हमें रोना नहीं है, परिस्थिति के अंदर में हमें उसका सुख बोध नहीं करना या दुख बोध नहीं करना है। जो कुछ हमें मिला है हमारे लिए वो श्रेष्ठ है, चाहे जैसा भी हो। पहले ये हमारे मन में हम सिद्धांत बना दे। बोले भोग, बोले देखो जीवन के अंदर में तुम भोग के लिए व्याकुल मत हो। जीवन में भोग करने के लिए व्याकुल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को रोटी ही चाहिए ना, हम सबको 2 रोटी, मानी जो रोटी दाल सब्जी चावल, जो सिंपल सादा भोजन है, उससे मनुष्य का पेट भर जाता है। हमारे में असंतोष तब आता है, बोले ना हमें ऐसी रोटी चाहिए, घी में डुबोई हुई चाहिए, सब्जी इतनी इतनी चाहिए, ऐसी ऐसी सब्जी चाहिए, ऐसे ऐसे चावल होने चाहिए, ऐसे ऐसी दाल होनी चाहिए, ऐसे ऐसी मिठाई रखी होनी चाहिए, तब जाकर के हम खाएंगे। तो बोले इसी के कारण मनुष्य अपने स्वयं के लिए दुख उत्पन्न कर लेता है कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए। इसलिए देखिए, अजगर को यदि भोजन न मिले कुछ दिन, तो कई दिनों तक वो सोता रहता है। बोले अजगर के समान कर्म के द्वारा अथवा ईश्वर के द्वारा जो कुछ भेजा गया है हमको, उसी का हम भोग करें। अभी अभी हमने देखा, चेतन की प्रधानता से उसे ईश्वर कहते हैं और जड़ता की प्रधानता से उसे प्रारब्ध कहते हैं। तो हमारे कर्मों का फल प्रारब्ध के अनुसार या ईश्वर ने जो कुछ हमको भेजा है हमारे लिए, वो हमारे लिए श्रेष्ठ है। महात्मा लोग समझाते हैं, परिस्थिति पर रोने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर ने मुझे जो कुछ भी परिस्थिति दी है वो मेरे लिए श्रेष्ठ है, उसमें से मुझे अपने स्वयं का रास्ता निकालना है। दुखदायी परिस्थिति है तो कोई चिंता नहीं, भगवान ने मुझे वैराग्य प्राप्त करने के लिए वो परिस्थिति भेजी है। और सुखदायक परिस्थिति मिली है, इंद्रियों के अनुकूल परिस्थिति मिली है, तो समझना है कि अभी भगवान ने मुझे बांधने की शुरुआत कर दी है। सुख हमें बंधन में डालता है,
दुख हमें वैराग्य प्रदान करता है। तो बोले मन में शक्ति है, इंद्रियों में शक्ति है, शरीर में भी शक्ति है, लेकिन फिर भी शरीर को निष्क्रिय किए हुए बैठे हैं। कौन? बोले दत्तात्रेय अवधूत जी। अजगर से वो यह सीखते हैं, स्वयं निष्क्रिय होकर के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे प्रारब्ध के अनुसार या ईश्वर जो भी मुझे भेजेगा मैं उसी में संतुष्ट रहूंगा, चाहे मीठा हो, कड़वा हो, खट्टा हो, तीखा हो, तुरा हो, कैसा भी हो, अल्प मात्रा में हो या पूर्ति मात्रा में या विपुल मात्रा में हो। देखिए, हमारे शरीर में काम करना बहुत आसान है, लेकिन चुपचाप बैठे रहना बहुत कठिन है। बोले महाराज कितने सारे लोग ऐसे हैं नठन्ने निकम्मे होकर के घर में बैठे रहते, बोले कोई काम करने नहीं जाते, तो क्या वो अवधूत दत्तात्रेय की तरह हो गए? बोले कतई नहीं, वो तो जड़ता में तमोगुण में आबद्ध हो चुके हैं। अवधूत दत्तात्रेय उस कक्षा के नहीं है। अवधूत दत्तात्रेय ने तो तमोगुण, रजोगुण एवं सत्वगुण तीनों गुणों के पार करके अपने स्वरूप में वो स्थित है। वो कोई जड़ता में स्थित नहीं हुए हैं, आलस्य में स्थित नहीं है, प्रमाद में स्थित नहीं है। वो अपने स्वस्वरूप में स्थित है। सब समय वो आनंद है, उनमें भीतर का आनंद है। जो नठन्ने हैं, निकम्मे हैं, उनको उनकी जो चाहना है उसको मत दीजिए, फिर देखिए कितना तूफान मचाते हैं। तो यहां उनकी बात नहीं है, यह तो उस अवधूत की बात है जो तीनों गुणों को पार कर चुके हैं, जो अपने स्वरूप में स्थित है। कैसा भी मिल जाए, कितना भी मिल जाए, किस तरह से भी मिल जाए, उस समय संतुष्ट है। प्राप्त प्राप्ते समबुद्धि ने संयम महाराजे रे। रंगदूत महाराज लिखते हैं, जिसको प्राप्त एवं अप्राप्त की बुद्धि ही नहीं है, मुझे ये प्राप्त करना है और अभी मुझे ये अप्राप्य है, वो बुद्धि ही नहीं है। बोले ना कुछ प्राप्त करना है ना कुछ खोना है, हम हमारे में ही मस्त है। हमो मन मौजी फर नारा, हमो ने बांध नारो कुण, सदा निह संगी ने न्यारा, जगत ने मान नारा तृण। रंगदूत महाराज का ये भजन है। तो कहते हैं हम संसार के अंदर में जिस पदार्थों को बहुत महत्व देते हैं, अवधूत परमहंस लोग, महात्मा लोग उसको कतई महत्व नहीं देते हैं। महात्मा लोगों में प्राप्त एवं अप्राप्त वाली बुद्धि होती ही नहीं है कि मुझे ये प्राप्त करना है और ये चीज मेरे लिए अभी अप्राप्य है। उनमें वो भेद बुद्धि ही नहीं है। बोले काम करना आसान है, लेकिन निकम्मा होकर के बैठना अर्थात क्या? अवधूत की तरह बैठना, तीनों गुणों का अतिक्रम करके अपने स्वस्वरूप में बैठना, वो बहुत ही कठिन है। ये अवधूत लोग कोई तमोगुण में रह करके बैठते नहीं है, निकम्मे नठन्ने नहीं है वो। यह मत समझिए कि हम जो लोग 2-3 घंटा आलस्य में पड़े रहते हैं, वैसे ये अवधूत लोग ऐसा अभ्यास कर लिए हैं, 2-3 घंटे की जगह बोले 24 घंटा वो आलस्य में पड़े रहते हैं। जी ना, बिल्कुल नहीं। वे तो तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण तीनों गुणों का अतिक्रम करके अपने स्वस्वरूप में स्थित हो चुके हैं। इसलिए महात्मा लोग समझाते हैं, बहुत सुंदर सिद्धांत है अवधूत की स्थिति को समझने के लिए। बोले जीवन मुक्त किसे कहते हैं? आता है ना, तुरानंद जी महाराज कहते हैं, जीवन मुक्ति सुख प्राप्ति हेतवे जन्मधारितम आत्मना नित्य मुक्तेन न तो संसार काम्यया। जीवन मुक्ति का सुख प्राप्त करने के लिए ही आत्मा ने शरीर धारण किया है,
न कि संसार की कामनाओं के लिए। तो बोले जीवन मुक्ति किसको कहते हैं? जीवन मुक्त किसे कहते हैं? बोले जो सुषुप्ति में, अब 3 अवस्थाएं हम जानते हैं, जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति। नारायण। जागृत अवस्था अर्थात हम अभी सब लोग बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर रहे हैं, ये जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था में हम कार्य कर रहे हैं, कुछ भी हो, कार्यालय का, धंधा का, गृह का, खेत में कोई भी कार्य हो, ये जागृत अवस्था में। स्वप्नावस्था में दोपहर में तंद्रा दिन होते हैं या रात्रि में शयन करने जाते हैं, तो वो स्वप्न आता है, वो स्वप्नावस्था। और सुषुप्ति बोले ऐसे गाढ़ निद्रा में चले गए, हमें कुछ पता चलता नहीं है। तो बोले जीवन मुक्त किसको कहते हैं? बोले सुषुप्ति अवस्था में स्थित होकर जो जागता रहता है। अब सुषुप्ति अवस्था में कोई जागता नहीं है। दोनों, ये वाक्य को ध्यान से श्रवण कीजिए, सुषुप्ति अवस्था में स्थित होकर जो जागता रहता है। सुषुप्ति में कोई जागता है? यदि जागता होता तो उसको सुषुप्ति बोलते ही नहीं। बोले सुषुप्ति में तो हमारे नाम से कोई चिल्लाता है, फिर भी हमें सुनाई नहीं दे रहा है। तो यहां कहने का तात्पर्य क्या है? जो सुषुप्ति में स्थित होकर के जागता रहता है, बोले माने जैसे सुषुप्ति में प्रपंच की प्रतीति नहीं होती है। सुषुप्ति में हमें प्रपंच की प्रतीति नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। प्रपंच दिखाई नहीं देता है सुषुप्ति में पूर्ण रूप से। तो सुषुप्ति में हमें प्रपंच की कोई प्रतीति नहीं होती है। उसी तरह से महात्मा सुषुप्ति में स्थित होकर के जागते रहता है, अर्थात उसको ये प्रपंच दिखता नहीं है। जो प्रपंच हमें दिखता है, अर्थात हमें इस परिच्छिन्नता का अनुभव हो रहा है प्रतिपल। हम आपसे अलग है, आप हमसे अलग है, हम सजीव है, कुछ निर्जीव है, हम मनुष्य, कोई प्राणी है, पशु है, पक्षी है, कीट है, और हम एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे से परिच्छिन्न है। तो कहते हैं कि सुषुप्ति में स्थित होकर वो जागता रहता है, अर्थात उसको ये नानात्व दिखाई देता नहीं है, भिन्नता दिखाई देती नहीं है, परिच्छिन्नता, अलगाव दिखाई देता नहीं है। बोले जैसे सुषुप्ति में प्रपंच की प्रतीति नहीं होती है, वैसे ही बोले दुनिया की प्रतीति होती नहीं है। बोले दुनिया की प्रतीति नहीं होती तो क्या वहां उसको क्या अंधकार, घोर अंधकार दिखाई देता है? बोले बिल्कुल नहीं, घोर अंधकार की बात नहीं है। बोले तो क्या है? बोले वो अहमता एवं ममता रहित हो गया है। जो जैसा है वैसा उसको दिखाई दे रहा है, अर्थात भिन्नता दिखाई देती नहीं है, एकता दिखाई देती है। वही ईश्वर के अनेक विध रूप उसको दिखाई दे रहा है। और सुषुप्ति के अंदर में जो चेतना का लोप हो जाता है, सुषुप्ति में हमारी चेतना नहीं रहती, बहुत कम मात्रा में रहती है। क्योंकि यदि सुषुप्ति में है, हम हमारे नाम पर कोई चिल्लाता है, फिर भी हमको सुनाई नहीं देता है। तो कहते सुषुप्ति में जैसे चेतना का लोप हो जाता है, तो बोले चेतना का लोप भी न हो, अर्थात जागता रहे, सुषुप्ति में जागता रहे, चेतना का लोप नहीं हुआ, जागता रहे, पर कुछ देख नहीं रहा है। सुषुप्ति में जागता रहे पर कुछ देख नहीं रहा है वो, अर्थात कुछ देख नहीं रहा माने भिन्नता नहीं दिखाई दे रही है, परिच्छिन्नता उसको दिखाई दे रही नहीं है, उसकी चेतना का लोप नहीं हुआ है, जाग रहा है।
पर कुछ देख नहीं रहा है। यो जागरते सुषुप्तिस्थो यस्य जागरन्न विद्यते यस्य निर्वासनो बोधः स जीवन मुक्त उच्यते। जीवन मुक्त किसको कहते? बोले इसको जीवन मुक्त कहते हैं। तो क्या उसको नारी पुरुष स्त्री कुछ दिखाई नहीं देता है? बोले सब दिखाई देता है, लेकिन कहीं पर वो अहमता एवं ममता से बधा हुआ नहीं है। इसलिए कहा कि सुषुप्ति में स्थित होकर जागता रहता है। जागता रहता है अर्थात उसकी चेतना पूर्ण रूप से है, और बोले कुछ देख नहीं रहा है। कुछ देख नहीं रहा है मानी परिच्छिन्नता नहीं देख रहा है, एकत्व देख रहा है। तो बोले जागृत अवस्था उसमें होती ही नहीं है। जो ज्ञान सबका है, उसको ज्ञान सबका है कि यह नारी है, यह स्त्री है, यह पुरुष है, यह सजीव है, यह निर्जीव है, यह पशु है, पक्षी है, कीट है, परंतु वासना किसी की नहीं है। ज्ञान सबका है जीवन मुक्त को। ऐसा मत समझिए कि उसको ज्ञान नहीं है। हमने देखा है जीवन मुक्त को भूख नहीं लगती है क्या? अवश्य भूख लगती है। जीवन मुक्ति कार्य नहीं करता है क्या? अवश्य कार्य करता है। तो बोले कैसे करता है? आप जो कह रहे कि उसको तो जगत मिथ्या लगता है, बोले सुषुप्ति अवस्था में वो जागता रहता है। अभी अभी आप बोले सुषुप्ति में वो जागता रहता है अर्थात क्या? बोले सबका तो ज्ञान उसको रहता है, स्त्री पुरुष पशु पक्षी कीट स्थावर जंगम सबका ज्ञान उसको रहता है, परंतु उसमें वासना किसी की नहीं है। वो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन भी देख रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार के खाने की वस्तुएं देख रहा है। रोटी देख रहा है, चावल देख रहा है, दाल देख रहा है, सब्जी देख रहा है, मिठाइयां रखी हुई है, बूंदी के लड्डू से लेकर भिन्न भिन्न वो सब कुछ देखता है वो, लेकिन उसको वासना किसी की नहीं है। उदाहरण के रूप से देखे तो बोले आंख जो है वो, आंख का काम है फूल को देखना। आंख हमारा फूल देख रहा है, सामने पुष्पों की माला पड़ी है, सामने फूल पड़े हैं। तो आंख जो है उसका काम है पुष्प को दिखाना। अब उस पुष्प को देख करके उसकी माला बना करके उस पुष्प का माला पहनने की इच्छा हुई, बोले वो आंख का काम नहीं है। आंख तो केवल दिखा देता है कि सामने पुष्प रखे हैं। आंख का काम है फूल को दिखाना, लेकिन उसको सूंघने का, उसको छू ले, उसको स्पर्श कर ले, अरे उसकी माला बना करके हम स्वयं पहन ले, यह काम आंख का नहीं है। यह काम किसका है? बोले यह काम वासना का है। यह वासना यह कार्य करती है। तो बोले ज्ञान का काम है जो चीज जैसी है उसको वैसा ही दिखा देना। जो चीज जैसी है वैसा ही उसको दिखा देना। लेकिन उस फूल को बोले खाने से क्या क्या लाभ मिलेंगे, वो वैद्यराज का कार्य है, वैद्य बताते हैं। औषधि बनाने वाले वैद्य का कार्य है। और फूल देखते ही मन में मोहित हो जाना, वासना का जागृत होना, उदय होना कि हम इस माला को पहने, इसको हम खाए, उसका स्पर्श करें, उसका ग्रहण ले, उसमें खाने की वासना होना, वो सब किसका कार्य है? बोले वो वासना का कार्य है। तो ज्ञानी पुरुष सृष्टि को तो देखते हैं, नहीं देखते हैं ऐसा नहीं है, उनको सृष्टि जैसी है वैसी दिखाई दे रही है, लेकिन सृष्टि के कोई भी व्यक्ति वस्तु और घटना में उनको वासना नहीं है। कहीं पर अहमता एवं ममता नहीं है, कहीं पर राग द्वेष नहीं है,
ज्ञानी पुरुष सृष्टि को तो देख लेते हैं, उनको ज्ञान तो होता है कि यह मिट्टी है, आग है, हवा है, वायु है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, कीट है, लेकिन उसमें कहीं पर भी उनकी वासना उससे जुड़ी हुई नहीं है। वो भोग में वासना नहीं होती उनके भोग में, वो भोजन करते वासना के कारण नहीं करते हैं, कार्य करते हैं फल की इच्छा से कार्य नहीं करते हैं, फल में आसक्त होकर के कार्य नहीं करते हैं। खाने के समय जो मिला वो खा लिया, पीने के समय जो मिला वो पी लिया। मड़े ते खई मिष्ट हो के कदन्न, रहवो परिवार महले के असन्न, भले चीथरा के रेशमी वस्त्र सूत, स्मरीले प्रतिश्वास हे चित्त दत्त। तो कहते अवधूत की सारी इंद्रियां जिंदा है और फिर भी वो चेष्टा नहीं कर रहा है। सभी इंद्रियां ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई इंद्रिय में कुछ गड़बड़ी हो गई है, बोले लूला हो गया इसलिए चलता नहीं, ऐसा नहीं है। नेत्रहीन हो गया इसलिए उसको दिखाई नहीं देखता नहीं, ऐसा नहीं है। गूंगा है इसलिए बोलता नहीं है, ऐसा नहीं है। उसकी सभी इंद्रियां ठीक पूर्ण रूप से कार्य कर रही है, फिर भी वो निश्चेष्ट होकर के पड़ा है, उसमें प्राप्त और अप्राप्त की बुद्धि नहीं है। जो अपने कर्म से आकर के, कर्म के फल के कारण जो मिल जाता है उसमें वो संतुष्ट रहता है, क्योंकि वो जानता है जो मुझे दुख भेज रहा है वही सुख भेजने वाला है। जब परमात्मा मेरे लिए कार्य कर रहे हैं, इतना सोच रहे, तो मुझे स्वयं के बारे में सोचने का कोई गुंजाइश नहीं, मेरे को स्वयं के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो सर्वथा परिपूर्ण रूप से पूर्ण शरणागत होकर के, अपने स्वरूप में स्थित होकर के, तीनों गुणों का अतिक्रम करके वो आनंद से पड़ा रहता है। तो बोले मैंने अजगर से यह सीखा। अब आगे की बात आती है, समुद्र से क्या सीखा। उसके पहले हम एक भजन का रसास्वाद लेंगे। महाराज से नम्र निवेदन रहेगा, भजन का रसास्वाद कराइए। मधुमय कमल समा तव चरण, मधुमय कमल समा तव चरण, अमने राखो सदा तव चरण, अमने राखो सदा तव चरण। मधुमय कमल समा तव चरण, मधुमय कमल, मधुमय कमल समा तव चरण, अमने राखो सदा तव चरण, अमने राखो सदा तव चरण। अमति मिरे तब तेज जगव जय, अमति मिरे तब तेज जगव जय, अमति मिरे तब तेज जगव जय, अमरुधिरे तब बल पेटव जय, अमरुधिरे तब बल पेटव जय, अमति मिरे तब तेज जगव जय, अमरुधिरे तब बल पेटव जय, अम अंतर मा तब पद धर जय,
અંતરમાં તવ પદ ધરજે અમને રાખો સદા તવ ચરણે અમને રાખો સદા તવ ચરણે મધુમય કમલ સમા તવ ચરણે મધુમય કમલ સમા તવ ચરણે અમને રાખો સદા તવ ચરણે અમને રાખો સદા તવ ચરણે અગાધો આકાશ સમા તવ અગાધો આકાશ સમા તવ અગાધો આકાશ સમા તવ અમ ચૈતન્ય બનાવ મહાર્ણવ અમ ચૈતન્ય बनाओ महार्णव अगाध आकाश समा तव अगाध आकाश समा तव अम चैतन्य बनाओ महार्णव अम चैतन्य बनाओ महार्णव अमने आप सकल तव वैभव अमने आप सकल तव वैभव अमने राखो सदा तव चरणे अमने राखो सदा तव चरणे मधुमय कमल समा तव चरणे मधुमय कमल मधुमय कमल समा तव चरणे मधुमय कमल समा तव चरणे अमने राखो सदा तव चरणे अमने राखो सदा तव चरणे अमने राखो सदा तव चरणे अमतिमिरे तव तेज जगव जय अमतिमिरे अमतिमिरे तव तेज जगव जय अमतिमिरे तव तेज जगव जय अमरुधिर तव बल पेटव जय अमरुधिर तव बल पेटव जय अमतिमिरे तव तेज जगव जय अमरुधिर तव बल पेटव जय अम अंतरमा तव पद धर जय अम अंतरमा तव पद धर जय अमने राखो सदा तव चरणे मधुमय कमल समा तव चरणे मधुमय कमल समा तव चरण मधुमय कमल समा तव चरण अमने राखो सदा तव चरणे अमने राखो सदा तव चरणे मधुमय कमल समा तव चरणे अमने राखो सदा तव चरणे अमने राखो सदा तव चरणे अमने राखो सदा
तव चरण। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो बोले आगे समुद्र। अब समुद्र से क्या सीखा? तो कहते हैं मुनि प्रसन्न गंभीरो दुर्विगायो दुरत्ययः अनंत पारो यक्षोभ्यः स्तिमितोद इवार्णवः। मुनि प्रसन्न गंभीरो दुर्विगायो दुरत्ययः अनंत पारो यक्षोभ्यः स्तिमितोद इवार्णव। बोली मुनि कैसा रहता है? बोले समुद्र की तरह रहता है। बोले मुनि कौन है? वह मुनि है माने मौन है। मौन मां मुनि जनो मौज माणे। जो मुनि होते हैं वो मौन रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, आनंद में रहते हैं और गंभीर होते हैं। गंभीर अर्थात ऐसा मत समझ लीजिए कि बाहर से गंभीर होते हैं पर भीतर से अत्यंत आनंदित होते हैं वो। अर्थात देखने में अत्यंत निर्मल है लेकिन गहराई बहुत है उनमें। समुद्र के जैसा। समुद्र का जल जो है, समुद्र कितना निर्मल होता है समुद्र का जल। बोले अपना तन तक दिख जाता है समुद्र के जल में, लेकिन समुद्र के अंदर में गहराई कितनी होती है? कोई ऐसा कह सकता है कि लाओ समुद्र में डुबकी मार करके कुछ निकाल के ले आवे? संभव नहीं है। समुद्र में डुबकी नहीं लगा सकते हैं उसके तलवे में जाकर के कुछ प्राप्त करने के लिए। समुद्र को लांद नहीं सकते हैं, समुद्र का किनारा देख नहीं सकते हैं, समुद्र का अंत नहीं प्राप्त कर सकते, अंत नहीं प्राप्त कर सकते, समुद्र को पार नहीं कर सकते हैं। बस उसी तरह से समुद्र जैसे बाहर से शांत है और भीतर से धीर गंभीर है, उसी तरह से महात्मा लोग बाहर से उनका हृदय एकदम स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, प्रसन्न होते हैं, लेकिन वो बहुत गहराई में होते हैं। उनका कोई पार नहीं पाम सकता है। महात्मा को बाहर देख करके मत समझ लीजिए ये महात्मा है या दुरात्मा है। बोले महात्मा का कोई पार क्यों नहीं पाम सकता है? क्योंकि महात्मा कहां बैठा है? अपने स्वरूप में बैठा है, सच्चिदानंद में बैठा है। और सच्चिदानंद कैसा है? बोले अनंत है। अपना स्वरूप कैसा है? बोले अनंत है। श्री रामकृष्ण देव के बारे में मास्टर महाशय कहते हैं ठाकुर आप अनंत है। बस, तो अनंत का कोई पार नहीं पाम सकता है। तो महात्मा अपने स्वरूप में बैठा है मानी अनंत में बैठा हुआ है। महात्मा के भीतर में डुबकी लगा करके उसके मन को कोई समझ नहीं सकता है, अर्थात उसके मन का पार कोई पाम नहीं सकता है। क्यों? बोले क्योंकि हम किसी के भी मन को देख सकते हैं मानी उसके क्रियाओं को समझ करके, उसके विचारों को समझ करके उसके मन में क्या चल रहा है वो हमें मनोवैज्ञानिक रूप से पता चलता है। ऑन द ग्राउंड ऑफ साइकोलॉजी वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन हिज माइंड और इन हर माइंड, व्हाट टाइप ऑफ थॉट्स she or he has, how far he will work in this direction, how far he will go, how far he will or she will react. We can understand it on the ground of psychological level. हम मनोवैज्ञानिक स्तर पर किसी भी व्यक्ति की क्रिया, उसका व्यवहार, उसके विचार को देख करके उसके साथ रह करके समझ पाते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर में किस प्रकार का माने किस प्रकार की
प्रतिक्रिया आती है, वो कैसे क्रिया करेगा, कहां तक वो प्रतिक्रिया करेगा, कैसे कैसी परिस्थिति में वो अपना आप को रख पाएगा, सब कुछ हम समझ सकते हैं। थोड़ा मनोविज्ञान का अभ्यास करेंगे तो समझ में आ जाता है। लेकिन महात्मा के मन को आप इस तरह से नहीं समझ सकते हैं। जैसे समुद्र के अंदर में डुबकी लगा करके उसके तलवे में से कुछ निकाल लाना असंभव है, वैसे ही महात्मा की वृत्ति को, महात्मा के भाव को समझना अत्यंत कठिन है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा, अरे मैं श्री रामकृष्ण देव की जीवनी लिख करके श्री रामकृष्ण देव को कोई एक भाव में आबद्ध करना नहीं चाहता हूं। नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं श्री रामकृष्ण देव के बारे में कि मैं श्री रामकृष्ण देव की जीवनी लिख करके श्री रामकृष्ण देव को कोई एक भाव में आबद्ध करना नहीं चाहता हूं। उनके अंदर में अनंत भाव थे, वो कोई एक भाव में आबद्ध नहीं थे। स्वामी ब्रह्मानंद श्री रामकृष्ण देव के मानस पुत्र, वो स्वयं कहते हैं, अरे एक एक दिन में हमने ठाकुर के अंदर में, उनके शरीर में, उनके मन में अनंत भाव देखे, अनेकों भाव देखे। कौन से भाव का हम वर्णन करने जाए? तो महात्मा के मन में कौन सा भाव है भगवान के प्रति, वो हमें समझ में नहीं आवेगा। ठाकुर के पास जो कोई भी प्रकार का साधक आता था, चाहे तंत्र साधक ना करने वाला हो, या वैदिक साधना, या अद्वैत वेदांत का रामायती हो, या वैष्णव हो, कोई भी हो, ठाकुर सबका समाधान करते थे। कैसे करते थे? बोले देखो मैं जब कर रहा था तब मुझे भी ऐसा हुआ था, तब मैंने ऐसा किया था। ठाकुर के अंदर में अनंत भाव है। अरे वो अनंत को देखने की खिड़की है, उनके अंदर में से उस अनंत को देख सकते हैं, वह व्यक्ति है श्री रामकृष्ण देव। इसलिए कहा कि महात्मा लोग जो होते हैं, उनके मन को भी कोई, उनके अंदर में कौन सा भाव है कोई किसी को पता नहीं चल सकता है। समुद्र के अंदर में जाकर के अनेक नदियां समा जाती है, अनेक नदियां गिरती है समुद्र के अंदर में, पर समुद्र क्षुब्ध नहीं होता है। वैसे ही महात्मा लोग होते, प्रसन्न गंभीर होते हैं। उसके दिल की याद किसी को, उसके दिल की थाह किसी को मिलती नहीं है। उसके दिल की गहराई कहां है वो किसी को समझ में नहीं आएगा। उनकी वृत्ति कौन सी है, उनका भाव क्या है, किसी को समझ में नहीं आएगा। उसका अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता है। महात्मा के भाव को पार पाना कठिन है, क्योंकि वो परमात्मा से एक है। अब परमात्मा कैसा है? बोले अनंत है। जब परमात्मा अनंत है तो उसके भाव भी अनंत है, क्योंकि वो परमात्मा से एक होकर के बैठा है। संसार के विषय भोग आकर के उसके चित्त में कोई क्षोभ उत्पन्न नहीं करते हैं, कोई लालच उत्पन्न नहीं करते हैं, कोई विचलन पैदा नहीं करते उसके मन में। समुद्र में वर्षा ऋतु के अंदर में कई नदियों का जल समुद्र में गिरता है, लेकिन समुद्र में कभी बाढ़ आई ऐसा सुना आपने? भाई समुद्र में बाढ़ आई है, समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती है। और गर्मी के दिनों के अंदर में सूरज की गर्मी से बोले समुद्र सूखा जा रहा है, वह भी कभी नहीं होगा। ना गर्मियों में समुद्र सूख जाता है, ना वर्षा काल में सब नदियों का जल समुद्र में गिरता है, तो बोले समुद्र में बाढ़ भी नहीं आती है। तो जैसे नदियों के आने से समुद्र में बाढ़ नहीं आती है और नदियों के न आने से समुद्र का जल घटता भी नहीं है, कम भी नहीं होता है, उसी प्रकार महात्मा के पास यदि जगत की बहुत सारी चीजें भी आ जाए तो महात्मा खुश नहीं होता है।
महात्मा ऐसा नहीं सोचता कि मेरे पास जगत में भोग करने की बहुत सारी चीजें आ गई, बहुत सारे नाम हो गए, पद हो गए, प्रतिष्ठा हो गई, ख्याति विख्याति हो गई, बहुत सारे जगत की सामग्री उनके पास आ गई, तो समुद्र जैसा बहुत सारी नदियों का जल उसमें गिरता है तो समुद्र बढ़ता नहीं है, वैसे ही महात्मा अपने आप को बड़ा नहीं समझता है। इस जगत की कोई चीजें प्राप्त होने से, उसको कोई पद मिला, प्रतिष्ठा मिल गई, ख्याति विख्याति हो गई, नामना हो गई, बहुत बड़ा आश्रम खड़ा कर दिया, तो महात्मा उसे अपने को बड़ा नहीं समझता है कभी भी, क्योंकि वो जानता है जगत की सब चीजें नश्वर है। अर्थात महात्मा में अभिमान नहीं होता है कुछ पद मिल जाने से, कोई ख्याति विख्याति हो जाने से महात्मा को अभिमान नहीं होता है। वो ऐसा कभी नहीं कहते हम भोग में बड़े हैं, हम अच्छी तरह से भोग कर पा रहे हैं, हमारे पास सुख साधन बहुत हो गए हैं। महात्मा का यह भाव कतई नहीं होता है। देखिए, महात्मा का बड़प्पन तो सुख भोग के साधनों आने से महात्मा का बड़प्पन नहीं होता है। सुख भोग के साधन बढ़ने से बड़प्पन तो दुनिया के संसारी लोग करते हैं कि भाई हमारे पास यह पद नहीं था, भाई यह पद आ गया, कीर्ति नहीं थी तो कीर्ति आ गई, प्रतिष्ठा नहीं थी तो अब समाज में हम प्रतिष्ठित हो गए, मकान नहीं था तो हमने गृह के निर्माण का कार्य कर दिया, मकान भी हो गया, संतानें हो गई, संतान भी अभी बहुत ख्यातिवान हो चुकी है, हमारी ख्याति स्वामी जी पूरे नगर में है। तो संसार के भोगों से जो ख्याति प्राप्त होती है, संसार के भोगों से जो आनंद मिलता है और उसमें जो गर्व का अनुभव करता है, वो तो संसार ही करता है। महात्मा लोगों के पास यदि ये सब चीजें आ जाती हैं तो महात्मा खुश नहीं होते हैं, उसको लेकर के अहंकार नहीं करते हैं, उसको लेकर हर्षित भी नहीं होते हैं। बोले महात्मा का तो बड़प्पन किस में होता है? महात्मा का तो बड़प्पन उसके पास कुछ भी न होवे उसमें होता है। महात्मा का बड़प्पन त्याग वैराग्य के अंदर में है। एक साधक था, मानी महात्मा मानी सन्यासी होने के लिए आए थे, और एक दिन कुछ चीज खरीदनी थी, तो वो बोले कि ना वही चीज हम खरीदेंगे, वो बेस्ट है, ब्रांडेड है, और उससे बोले सोशल स्टेटस बढ़ता है। तो जिस सन्यासी के सामने वो बोले, उस सन्यासी ने उनको इतना डांटा, उनकी शान ठिकाने लाई कि सन्यासी का स्टेटस है कोई भोग भुगतना नहीं है, सन्यासी का स्टेटस होता है त्याग और वैराग्य में। सन्यासी का स्टेटस जगत की चीजें इकट्ठा करने में नहीं होता है, सन्यासी का स्टेटस जगत के भोगों में भोग भुगतने के लिए नहीं होता है, वो तो संसारी का स्टेटस होता है, सन्यासी का स्टेटस नहीं होता है। सन्यासी उसमें अहंकार नहीं करेगा, सन्यासी उसमें अपना बड़प्पन का भाव नहीं लावेगा। सन्यासी का बड़प्पन तो त्याग और वैराग्य में होता है। इसलिए तो सन्यासी को हम सम्मान देते हैं। हम सब लोग सन्यासी को वंदन क्यों करते हैं? आप सब लोग सन्यासी महात्माओं को वंदन क्यों करते हैं? दो ही कारण से सन्यासी महात्मा को वंदन किया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है। एक है उनका वैराग्य और दूसरा है उनका अपना आध्यात्मिक अनुभव। सन्यासी को उसकी पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति, उसके प्रवचन सुन करके, उसकी कार्यक्षमता देख करके, उसकी वाक्पटुता देख करके, उसकी विद्वत्ता देख करके
उससे सन्यासी को सम्मान नहीं दिया जाता है। सन्यासी को सम्मान दिया जाता है केवल दो कारण की वजह से। एक है उसका वैराग्य और दूसरा है उसका आध्यात्मिक अनुभव। ज्ञान तो बहुतों के पास होता है, किताबों का ज्ञान तो कतिपय पुस्तक मुखस्त कर लिए, कुछ कतिपय भाषाएं सीख ली, तो क्या व्यक्ति विद्वान बन जाता है? वो तो वाग वैखरी शब्द जरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुषाम विदुषाम तद्वद भुक्त है न तो मुक्त है। वो जो कह रहा है उसमें उसका अपना आध्यात्मिक अनुभव उसका जुड़ा हुआ है कि नहीं, वह देखा जाता है। वो वैराग्यवान है कि नहीं, सब कुछ रहते हुए एक एक क्षण में सब कुछ छोड़ सकता है कि नहीं, वह सन्यासी है। तो सन्यासी के पास भोग भुगतने की साधन बढ़ भी जाते हैं तो सन्यासी उसके पर अहंकार नहीं करता है। भोग भुगतने के साधन बढ़ गए, आश्रम बढ़ गए, सुख सुविधा के साधन बढ़ गए, तो सन्यासी उसको लेकर कभी अहंकार नहीं करता है, उसको लेकर सुखी नहीं होता है। वो तो संसारी का बड़प्पन होता है। साधु के पास समृद्धि आई तो वह सोचता है कि अरे ये चीज हमारे पास नहीं आनी चाहिए थी, वह चीज आ गई है, बोले उसको निकालो, उसका वितरण करो। और यदि कोई चीज नहीं आई तो उसको प्राप्त करने के लिए हाय हाय नहीं करता है, बोले हमारे पास ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, उसमें वो अपूर्णता नहीं रहती है। महात्मा को समृद्धि मिलने से अभिमान नहीं होता है और न मिलने से कोई दुख भी नहीं होता है। मिला राज तो क्या, खोया मकान तो क्या, मालूम किसको प्यारे। क्यों? क्योंकि महात्मा क्या है, बोले नारायण परायण है। महात्मा नारायण में बैठा हुआ है अथवा नारायण हो करके बैठा है, इसलिए उसको इस दुनिया की चीजों से कोई मतलब नहीं। दुनिया की चीजें आए या जाए उससे उसको कोई मतलब नहीं है। सन्यासी वह है तो बोले मैंने समुंदर से यह सीखा। अब आगे आता है पतंग से क्या सीखा, वो कल देखेंगे। आज उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।